हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑल इन वन डियर एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसका ऑलरेडी एक लेक्चर आया हुआ है जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को बेसिक स्टडी की है। उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे, इसका ओरिजिन देखा, इसका एंड पॉइंट देखा और बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज का जो हमने उनके नाम गो थ्रू किए, ताकि जो आज की इस वीडियो में हम मेजर ट्राइब्यूटरीज को एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं इसके वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ओवरऑल जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस रिवर सिस्टम को, ओवरऑल नियर अबाउट 21 to 22 ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस रिवर सिस्टम को सिस्टम के, उनको हम गो थ्रू करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ओवरऑल उसका आपको मतलब अपडेट मिल गया होगा कि अभी जो है उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन अदर जो एग्ज़ाम्स हैं पेंडिंग है और वो हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस का अभी कुछ कह नहीं सकते जो अपडेट आई है। लेकिन वेल डब्ल्यू है उसमें भी ड्रेनेज सिस्टम रिवर सिस्टम ये आया हुआ है। वो हम इसीलिए हमने जो स्टडी ऑलरेडी की है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस हम रिवाइज करने के लिए ये सीरीज चला रहे हैं। तो आप हमारे इस सीरीज में जो है सपोर्ट करिए, तो हम आगे आगे हर एक वीडियो पे बात करेंगे, रिवाइज करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड ही वो पॉइंट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, मैप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में जब मैप की इमेज आ जाएगी तो हमें जो है हर एक जो है एक नज़रिया मिल जाएगा कि कौन सा रिवर कहाँ से आता है और कहाँ से किस डायरेक्शन में चला जाता है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं मैप पे। मैप यहाँ आपके सामने, यहाँ पे हमने कल भी बात की थी इस वीडियो में कि यहाँ से जो ओरिजिन आता है तिब्बतियन रीजन में, कैलाश माउंटेन रेंज से जो बोकार्चो ग्लेशियर है, यहाँ से रिवर सिस्टम इंडस रिवर निकलता है और पहले नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, उसके बाद यहाँ पे बल्तिस्तान रीजन में पाकिस्तान में एंटर होता है और यहाँ पे अरेबियन लास्ट में इसका एंड पॉइंट है, अरेबियन सी में चला जाता है। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड जो है एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ओवरऑल जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं यहाँ मेजर फर्स्ट जो है जन्सकार रिवर जो है जन्सकार रिवर, वो इसको मेजर और सबसे पहली जो है ट्राइब्यूटरी है और वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। गलवान भी है लेकिन वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, वो हम लास्ट इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो भी ये सतलज है या जहलिम है, बियाज है या रवि है, ये इन जो ये मेजर ट्राइब्यूटरीज है जिनको हम पंजनाट, कल की वीडियो में हमने देखा है जिसको हम पंजनाट कहते हैं, क्योंकि ये जो है 5 रिवर्स का नाम है और ये पंजाब में मिलते हैं। तो यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो ये मैप हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे इस माइंड में ये इमेज आ जाए कि कहाँ से ये किस डायरेक्शन में आता है और किस डायरेक्शन में ये चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्राइब्यूटरीज से स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज। तो सबसे पहले जो है जहलिम। जहलिम आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। जहलिम के बारे में ऑरिजिनेट ये होता है स्प्रिंग एट वेरीनाग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीर में है और ओवरऑल पीर पंजाल फुट हिल्स पीर पंजाल के वेरीनाग में निकलता है और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर है। और ये फ्लो कहाँ करता है? श्रीनगर से जाते जाते वलोर लेक में और एंटर करता है पाकिस्तान को एक जॉर्ज बना के। जॉर्ज आपको पता होगा कि एक अगर इस तरह से ये रिवर चल रहा है, यहाँ पे इसने टर्न लिया और बीच में ये जो ऐसे आप समझो कि एक आइलैंड बना, इस तरह से ये एक जॉर्ज बनाता है और ये फिर पाकिस्तान में चला जाता है। और यहाँ पे चिनाब रिवर को ये ज्वाइन करता है, जहाँ ये पाकिस्तान में जहाँ के एक प्लेस है वहां पे ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में। तो ये है जहलम की इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी इसका नाम जो है वेथ, इसमें कश्मीरी में इसे कहते हैं। तो वो भी इनका जो ऑलरेडी आपने इसके बारे में स्टडी की है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं जो यहाँ पे हमने कवर नहीं किए। तो इसके बाद जो आगे इसके पॉइंट्स हैं, जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है चुनाव। इसकी जो है लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है इंडस की। और इंडस रिवर के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी ये भी की होगी कि 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वो भी आपने उसमें भी उसको भी स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे चिनाब। चिनाब एक लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है
इंडस की। और ये फॉर्म कहाँ से होता है, 2 स्ट्रीम्स यानी 2 नदियां से ये निकलता है। कहाँ पे, चंद्रा एक नदी का नाम और बागा दूसरे नदी का नाम। और जब ये ज्वाइन करते हैं टांडी पे, टांडी एक जगह है और हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे इसका नाम फिर आता है चंद्रभागा, चंद्रभागा इसका नाम है और आहिस्ता इसका नाम फिर चिनाब आता है। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या मेंशन है। और उसके बाद ये इतना फ्लो करता है 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है कि इसका जो है फॉर्म कहाँ से होता है और स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट है कि ये असल में 2 नदियां हैं जो फिर मिलती हैं टांडी, एक टांडी में, और उसके बाद ही इसका नाम चिनाब पड़ता है। तो इसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है वो हम देखेंगे। और उसके बाद है रवि। रवि और एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर की, इंडस रिवर सिस्टम का। और ये राइज कहाँ होता है, वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास, जो कि कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में आते हैं। और यहाँ से फ्लो करने के बाद चंबा वैली ऑफ द स्टेट बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग द चिनाब। ये चिनाब को ज्वाइन करता है। कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए ये जो है रेड से जो है हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे सराई सिंधु पे ये चिनाब को ज्वाइन करता है, क्योंकि ये मैंने सीरीज से रखे हैं, क्योंकि पहले मैंने जहलिम, उसके बाद चिनाब और उसके बाद रवि और लास्ट में ब्यास, क्योंकि ये सारे जो है इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ये चिनाब से ही मिलते हैं फिर सारे रिवर्स। तो ओवरऑल ड्रैन फिर ये जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट में पीर मंजाल और दहलादार रेंजेस से गुजरता हुआ चला जाता है। इसके बाद ब्यास एक और इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है इंडस की, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास, ये भी एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर अबव द सी लेवल। तो उसके बाद ये द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म्स जॉर्ज काटी। काटी एक जगह है, यहाँ पे एक जॉर्ज बनाता है, और काटी और लार्गी इसका और दूसरा नाम, काटी एक जगह और लार्जी दूसरा नाम। उसके बाद ये दौलतदर रेंज को कट करते हुए जो पंजाब प्लेन में जो है एंटर करता है। उसके बाद ये सतलज को यहाँ पे हर की एक जगह है, वहां पे इसको ज्वाइन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके मेजर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस रिवर सिस्टम के, ये 5 हैं, 5 रिवर्स के नाम हैं। तो ओवरऑल इसके बारे में अगर ट्रिक भी चाहिए आपको, कमेंट में लिख दीजिए, हम ट्रिक भी इसके लिए बना सकते हैं। जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं आगे हम यहाँ पे इस पेज पे देखेंगे, ये इसकी जो भी ट्रिक इसके बारे में बनती है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्रिक चाहते हैं कि सारे के सारे रिवर्स जो इसके साथ ट्राइब्यूटरीज हैं वो याद रहे, तो आप हमें कमेंट में वो लिख दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ये शेप आपको दिखे। तो मैंने कोशिश की है, ये ड्राइंग सही नहीं है, फिर भी मैप के हिसाब से सही नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है ताकि मैं सही बनाऊं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ से ये तिब्बती रीजन में बोकारो ग्लेशियर से निकलता हुआ इंडस रिवर है, यहाँ से गुजरता हुआ फिर ये साउथवर्ड की तरफ जाता है और लास्ट में ही अरेबियन सी में चला जाता है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी है और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है वो हमने गो थ्रू करनी है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए ये हमें सब गो थ्रू करना जरूरी है। तो सबसे पहले ये गलवान है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। उसके बाद शोक, उसके बाद नुब्रा, शिंगार, हुंजा, काबुल, क्योंकि ये काबुल रिवर इसके साथ मिलता है। कल की वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर टोची, गोमाल, वैबो, हुंदर और संगर, ये सारी के सारी ट्राइब्यूटरीज जो है ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। मैंने कोशिश की है पहले कि इस तरफ आता है यानी नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर इस तरह और इस तरह से ये आगे आगे जाके फिर ये अरबियन सी में चला जाता है। तो यहाँ पे ज़नस्कार जो कि मेजर और फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर की, इंपॉर्टेंट है। और इवन यहाँ से सतलज, अभी हमने देखा सतलज भी मानसरोवर से ही निकलती हो और एंटीसीडेंट रिवर है ये। यहाँ पे हमने सतलज के बारे में अभी
एक्सप्लेनेशन करना बाकी है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद ये सुरू रिवर आता है, द्रास आता है, अस्टर आता है, चिनाब आता है, ब्यास, जहलम, रवि और सतलज। ये सारे के सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और हम सतलज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे अभी। सतलज रिवर एंटीसीडेंट रिवर है, यानी ये पहले से ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ये रासास्थल नियर मानसरोवर and an altitude of 4,555 meter in Tibet, where it is known as Lanchan Khama। ये important point रहता है। It flows almost parallel to the Indus। मैंने पहले ही कहा ये एंटीसीडेंट रिवर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये बोकार्चो ग्लेशियर यहाँ से निकलता है और ये मानसरोवर भी इसी के मतलब परल से ही ये निकलता है, ये सतलज मानसरोवर रेंज से, मानसरोवर लेक से यहाँ पे ये पैरेलल होता है हुआ, फिर ये लास्ट में इस चिनाब के साथ मिलता है और ये जो है फिर इंडस रिवर के साथ पाकिस्तान में चला जाता है। तो यहाँ पे पैरेलल इंडस अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। इंडिया में ये एंटर करने से पहले इतना आता है और इसके बाद एक जॉर्ज बनता है रोहपुर में और ये पास करता है शिपकला पास को और हिमालयन रेंज एंड एंटर्स द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर, यानी ये पहले ही रिवर है। इसको मतलब ये मतलब पहले से ही ये ओरिजिन से ही निकलता हुआ आता है, यानी पर एक तो ये पहले से ही है, जैसे इंडस पहले से ही है, मतलब कोई जो है इसका ओरिजिन पहले से फिक्स है, तो इसी तरह से इस रिवर का ये फॉर्म नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी है। तो इसके बाद एंटीसीडेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एट जिसपे एक डैम भी है, बखारा नंगल प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो है यहाँ पे एक डैम भी बनाया था ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो मुझे लगता है काफ़ी है। अगर आपको कोई पॉइंट आपने कहना है या किसी कहीं पे आपको समझ नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।